नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्धों से शांति तक में। यहाँ हम साझा करेंगे उन अनगिनत कहानियों को जो हमें युद्धों से लेकर शांति की ओर ले जाती है। यह चैनल एक सार्थक यात्रा है जहाँ हम बात करेंगे छोटे से लेकर विश्व युद्ध तक के इतिहास के बारे में, और साथ ही हम धार्मिक दृष्टिकोण से लेकर समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हर कहानी एक सबक और प्रेरणा से भरी होगी जो हमें अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर प्रेरित करेगी। आइए साथ मिलकर इस सफल यात्रा का हिस्सा बने और सबको युद्धों से शांति तक का सफर तय करने का संग करें। आज हमारा विषय है झूठ मत बोलो, एक ऐसा आदर्श जिसे समर्थन करना हर समय आवश्यक होता है। यह विचार सच्चाई और ईमानदारी के महत्वपूर्णता को बढ़ावा देता है और सामाजिक समरसता की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। झूठ मत बोलो नहीं सिर्फ एक मौखिक कथन है, बल्कि एक आदर्श भी जिसे अपने जीवन में अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। झूठ से हमें केवल अपने आत्मा के साथ ही नहीं, बल्कि अपने समाज और समाज के सभी सदस्यों के साथ भी असर होता है। हमारी बातचीत, कार्यशैली और व्यवहार में ईमानदारी का स्थान होना चाहिए ताकि सभी के बीच विश्वास बना रहे और सही मार्ग पर चलते रहे। यह विचार हर धर्म, संस्कृति और समाज में साझा है और इसे आपके साथ बांटने का समय है। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में सभी में सत्य और ईमानदारी के मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें हम आज के विषय में विशेषांकन करेंगे। इस उदाहरण के तौर पर हमारा चैनल युद्धों से शांति तक भी इस आदर्श की प्रमोशन करने का एक माध्यम है। यह चैनल सत्य के मार्ग पर चलने, सभी को समझने और साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम आपको इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां हम साथ में एक समृद्धि और समरसता की दुनिया की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ेंगे। झूठ मत बोलो के माध्यम से हम सभी को सत्य और ईमानदारी के महत्व की अवगुंठन में मदद करने के लिए एक साथ आने का आदान प्रदान करते हैं। हमारे साथ रहें, हमारे संवाद में शामिल हों और सच्चाई की ओर एक कदम और बढ़ाएं। आइए इस यात्रा को साथ में साझा करें, जिससे सत्य की पहचान हमारी आत्मा को सहयोग करेगी और हमारे समाज को एक नए उच्चतम स्तर पर ले। धरोहर से भरी दुनिया में हम सभी कभी न कभी झूठ बोलने का सामना करते हैं, लेकिन क्या हम यह समझते हैं कि इसका हमारे जीवन और समाज पर कैसा प्रभाव हो सकता है? आज की हमारी वीडियो में हम 4 मुख्य धर्मों, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के परिप्रेक्ष्य से झूठ न बोले के महत्वपूर्ण आदान प्रदान को समझेंगे। आइए हम इस यात्रा में साथ चलें और देखें कि कैसे झूठ बोलने का कोई भी मौद्रिक परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमें भूलने से लेकर सार्वजनिक समृद्धि और सही दिशा में पथ प्रदर्शित कर सकता है। हिंदू धर्म एक विशेष धार्मिक परंपरा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई और विविधता और अनेकता का सिद्धांत अपनाती है। यहाँ हिंदू धर्म के दृष्टिकोण की विस्तृत जानकारी है। 1. धर्म का मार्गदर्शन। हिंदू धर्म में धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए वेद, उपनिषद, भगवद गीता, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। सत्य बोलना एक धार्मिक आदर्श है जो इस मार्गदर्शन का हिस्सा है। 2. सत्य का महत्व। हिंदू धर्म में सत्य को बहुत बड़ा महत्व है। सत्य को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में उपासना का एक हिस्सा माना जाता है। 3. वेदों का उदाहरण। वेदों में सत्य के महत्व को बड़े तौर पर व्यक्त किया गया है। उनमें सत्य को बताने वाली महत्वपूर्ण मंत्र हैं जो शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। 4. धार्मिक कथाएं। हिंदू धर्म में सत्य के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न कथाएं हैं जो धार्मिक शिक्षा और मौर्ख्य के माध्यम से व्यक्ति को सीखने का अवसर देती हैं। 5. धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों में सत्यवाद के नियमों और मौद्रिक आचार्यों के सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन है। ये शास्त्र धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन करते हैं जो समाज को सत्य की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। 6. आचार्यों की उपदेश। हिंदू धर्म में आचार्यों ने सत्य के पालन के महत्व को बताया है। उनके उपदेशों में सत्य और नैतिकता का अध्ययन करने का प्रेरणा दिया जाता है। 7. कर्मकांड और सत्य। हिंदू धर्म में कर्मकांड में भी सत्य के पालन का उपदेश है। कर्मकांड में यज्ञों, दानों और तपस्या के माध्यम से सत्य और नैतिकता का पालन करने का उत्साह दिया जाता है। 8. भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी सत्य को बहुत बड़ा महत्व है। भक्ति में भक्त अपने ईश्वर के साथ सत्यवाद और ईमानदारी के साथ संबंध बनाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में सत्य को धार्मिक आदर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जो व्यक्ति को नैतिकता और धार्मिकता में आदर्श बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इस्लाम का दृष्टिकोण झूठ बोलने के प्रति संबंधित है और कई इस्लामी शास्त्र और हदीसों में इस पर बात की गई है। यहाँ इस्लाम के झूठ बोलने के विरुद्ध के प्रति एक विस्तृत दृष्टिकोण है। 1. कुरान में सत्य का महत्व। कुरान में सत्य के महत्व का सीधा संदेश है। कई स्थानों पर कुरान यह बताता है कि अल्लाह सत्य है और सत्य की ओर ले जाने का सीधा रास्ता है। एक आयत में कहा गया है, हे ईमान वालो, तुम अल्लाह की ओर से अदालत बनो, सच्चाई की ओर रुजू करो। 2. हदीसों में सत्य का महत्व। हदीसों में भी सत्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उपदेशों में बार बार सत्य बोलने की प्रेरणा दी है और झूठ बोलने को निंदित किया है। 3. तौबा और माफी। इस्लाम में सत्य बोलने के बाद माफी मांगने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और बाद में अपनी गलती को समझता है तो वह तौबा कर सकता है और अल्लाह से माफी मांग सकता है। 4. विशेष निष्ठा की महत्वपूर्णता। इस्लाम में विशेष निष्ठा, आमंतदारी और सत्यनिष्ठा को बहुत महत्व दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विशेष निष्ठा को बढ़ाई और उसे बचाव करने की सलाह दी है। 5. समाज में सत्य की महत्वपूर्ण भूमिका। इस्लाम में समाज में सत्य की रक्षा करने का भी महत्वपूर्ण स्थान है। झूठे गवाहों की पूर्वाग्रह करने और समाज में ईमानदारी बनाए रखने का आदान प्रदान है। 6. क्षमा की भावना।
इस्लाम में व्यक्ति को झूठे बोलने पर पछतावा होने के बाद व्यक्ति को उसकी गलती को स्वीकारने की भावना और क्षमा करने की सीख मिलती है। इस प्रकार इस्लाम में सत्यवाद और झूठ बोलने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है और यह व्यक्ति को नेक आचरण और समाज में ईमानदारी का पालन करने की सलाह देता है। बौद्ध धर्म एक धार्मिक सिद्धांत है जो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित है। यहाँ बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण की विस्तृत जानकारी है। 1. चारित्रिक मूल्यों का महत्व। बौद्ध धर्म में चारित्रिक मूल्यों का अत्यधिक महत्व है और सत्य बोलने को इस चारित्रिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सत्य और ईमानदारी का पालन करने की सीधी शिक्षा दी। 2. नोबल एटफोल्ड पथ। बौद्ध धर्म में सत्य के महत्व को नोबल एटफोल्ड पथ के एक हिस्से के रूप में माना जाता है। सत्यवाद इस पथ का एक अंग है जिसमें सत्य और यथार्थ के साथ ही करुणा और उपयुक्त भाषा का पालन किया जाता है। 3. सत्यता। गौतम बुद्ध ने जीवन की सत्यता के माध्यम से दुख की अस्तित्व को समझने की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य था कि व्यक्ति सत्य के माध्यम से अपनी आत्मा की स्थिति को समझे और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करे। 4. उपयोगी भाषा का प्रशिक्षण। बौद्ध धर्म में शिष्ट और उपयोगी भाषा का प्रशिक्षण दिया गया है। सत्य बोलने का तात्पर्य सिर्फ आत्मविकास में ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ सभी संबंधों में भी शिष्टता और समर्थन के साथ होता है। 5. बोधिचित्त। बौद्ध धर्म में सत्य का अध्ययन और बोधिचित्त जागरूक मानसिकता का विकसन करने के लिए सत्य की महत्वपूर्णता है। बोधिचित्त के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की सत्यता को समझता है और बुद्धत्व की दिशा में बढ़ता है। 6. आत्मपुरुषार्थ की प्राप्ति। सत्य के माध्यम से बौद्ध धर्म में आत्मपुरुषार्थ आत्मनिर्वाण की प्राप्ति को प्रमोट किया जाता है। सत्य के अभ्यास से व्यक्ति अपने आत्मा की सच्चाई को समझता है और दुख से मुक्ति की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में सत्य को अद्वितीय रूप से एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान माना जाता है जो व्यक्ति को आत्मपरिचय, समृद्धि और दुख से मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ईसाई धर्म में झूठ बोलने के हानिकारक होने का विचार के साकार शिक्षाओं में गहराई से प्रतिष्ठित है। यहाँ ईसाई धर्म के इस पहलू की विस्तृत जानकारी है। 9वीं आज्ञा। यह आज्ञा तो मूसा को दी गई थी और इसमें स्पष्टता से उजागर है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न दे। इसका सीधा संदेश है कि झूठी गवाही देना और दूसरों के खिलाफ झूठ बोलना धार्मिकता में मना है। 2. यीशु की शिक्षाएं। यीशु ने अपनी शिक्षाओं में सच्चाई के महत्व को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सीधी बातें करने और झूठ से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, तुम्हारा हाँ हो, ना हो। 3. ईमानदारी और अखंडता। न्यू टेस्टामेंट में ईमानदारी और अखंडता के गुणों का बार-बार स्वरूपांतरण होता है। यहूदी समाज में ईमानदारी की बढ़ती मांग को मजबूती से उजागर करते हैं। 4. झूठ बोलने के परिणाम। बाइबल झूठ और धोखे के परिणामों के बारे में चेतावनी देती है। नीतिवचन भरा, भगवान झूठे जुबानों को कुरकुट समझते हैं लेकिन सत्य बोलने वाले को वह प्रसन्न करता है। 5. सत्यवाद और मुक्ति। ईसाई धर्म में सत्यवाद को मोक्ष के प्रति महत्वपूर्ण धाराएं मानी जाती हैं। अपने पापों की स्वीकृति करने के लिए, जिसमें झूठ बोलना भी शामिल है, धन्यवाद देने यात्रा का समापन करते हैं और युद्धों से शांति तक के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने हमारे साथ जुड़कर इस यात्रा को साकार किया है और हम आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए कृतज्ञ हैं। यह चैनल हमें दिखाता है कि इतिहास के हर पन्ने में हमें कुछ सीखने को मिलता है और यह दिखाता है कि हम सभी किसी भी समय, स्थान या परिस्थिति में बदल सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ से शांति की ओर एक प्रेरणा स्रोत बनाना है जो हमें सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर और बेहतर समझने में मदद करेगा। धन्यवाद आप सभी को इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमें आपके साथ होकर गर्व है। हम आपसे एक नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं और हम समझते हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। प्रिय दोस्तों और मित्रों, यह एक निवेदन है आप सभी से। अगर आप मानवता के साथ हैं और आप में मानवता है तो कृपया हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें और हमारी सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यह चैनल हम सभी का है और आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम एक साथ मिलकर इतिहास की अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे और एक नए सोच के साथ एक बेहतर दुनिया की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इस सफलता के सफर में हम सभी एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, युद्धों से शांति तक के साथ। जय हिंद, जय भारत।